हेलो फ्रेंड्स, जय बाबा अगला मुझे से जस्ट अभी मैंने पूजा करके उठी हूँ। सबसे पहले मेरी आदत है सुबह सुबह बंदिश करने की, आप सबकी, पूरे यूट्यूब वालों की, मेरे घर की सारे लोगों की बंदिश करने की, और बंदिश करके फिर सबका काम करने का। तो अभी आज मैं दर्शन करने नहीं गई। आप सोच रहे होंगे माँ आज दर्शन करने गई, नहीं, मुझे माँ का आदेश मिला है शमशान काली का कि पहली बात तो जो भी यूट्यूब पे मेरी वीडियो देखते हैं और मेरी वीडियो देखने के बाद उन्हें पता है कि विद्या माँ किसी से नहीं मिलती। देखिए, मुझे ना दूसरों लोगों के जैसा ढोंग पंडित बनाना कोई शौक़ नहीं है। मुझे किसी के सामने आके, मेरा काम है, देखो, नाचना है आंगन टेढ़ा, जिसको काम करवाना रहता है वो कहीं भी कर सकता है। मैं एक बार नहीं 50 बार बोल चुकी हूँ कि मैं अघोरी हूँ, मैं भटकती आत्मा हूँ। घर बैठे कोई पढ़ाई या कोई पूजा नहीं होती है। घर एक सबका पर्सनल चीज़ होता है, सबकी एक पर्सनल प्रॉपर्टी होती है। पर्सनल प्रॉपर्टी तक किसी को भी आने का, ज़बरदस्ती आने का कोई हक नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, मैं अपना पूजा पाठ करती हूँ और मैंने हर बार यूट्यूब पे कहा है कि मैं ऑनलाइन काम करती हूँ। जिसको भरोसा है करे, जिसको नहीं भरोसा है नहीं करे। तो भी बहुत सारे लोगों को मुझे मिलने की इच्छा है। मिलने की इच्छा नहीं है, ज़बरदस्ती की भिड़ने की इच्छा है, ठीक है ना। क्योंकि क्या है ना, मैंने अच्छे अच्छों की बैंड बजा दी। अभी देखिए, कुंभ मेले में जो बड़ा बड़ा भाषण दे रहे थे, जो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगाने को देख रहे थे, लोगों को देशद्रोही रहते थे, उनकी बैंड अच्छे से बज चुकी, उनको आज पब्लिक गाली दे रही है। मैं आपको बताऊँ, वह जो चाहो वही होता है, ऐसी बात है। और दूसरी बात, कुछ लोगों ने मेरे काम पे फिर से, देखो मैं एक बात बताऊँ, आप मेरे काम पे, मेरे पैसों पे, मेरे गहनों पे या मेरे चीज़ों पे नज़र रखेंगे तो वो चीज़ आपको भुगतनी पड़ेगी। तो नज़र लगती तो मुझे नज़र निकालनी भी आती, लेकिन जो लोग नज़र रखते ज़बरदस्ती, उनकी भी आज बैंड बजानी। तो भाई, शमशान काली का आदेश है कि आज शमशान काली के 1.25 लाख पूजा होगी, 1.25 लाख मंत्र होगा। और उस 1.25 लाख मंत्र में दारू रहेगी, काली उड़द रहेगी, लौंग रहेगा, जायफल रहेगा, जो कि सारा सामान मैं लेके आई हूँ। मैं हर जगह, मैंने यहाँ तक कि पैरों का चमड़ा, मतलब जो चमड़े होते हैं ना, लेदर, मोची खिल्ली सब लेके आई, बिब्बा सब लाई हूँ। आज सारी चीज़ों की पूजा करके 24 कल पूरी पूजा करके, कल मेरी माँ मेलड़ी माँ का दिन है, पूजा करके कल वो जाके नीम तल्ला शमशान में बाकायदा किसी भी चिता में उस सारी चीज़ों का हवन किया जाएगा। आपने आज तक मुझे हवन करते हुए देखा है ऐसे, और मैं ये सारी चीज़ें वहाँ पे जाके चिता में डालने वाली। और जिनके जिनके नाम से चिता में पड़ेगी, उनका हाल ना 72 घंटा, ना 1 घंटा, ना 2 घंटा, मात्र 24 घंटे में उनको खून की उल्टियाँ होनी शुरू होगी, लूज मोशन शुरू होगा। क्योंकि देखिए, मैं आप लोगों को बार बार समझा के कोई मतलब नहीं, मेरे को आप लोगों ने कुत्ता समझ लिया, ये भौंकती है, इसको भौंकने दो, है ना। तो मेरे को तुम लोगों को अपनी भाषा में समझाना है। तो अगर मैं कुत्ता हुई तो मुझे काटने का तो हक होता है ना। तो देखो मैं कैसे काटती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा जाएगा उधर के गंगा जी में, क्योंकि आपको पता है कोलकाता में नीम तल्ला शमशान बहुत ही पावरफुल है। जैसे हमारे काशी विश्वनाथ, मतलब काशी में मणिकर्णिका घाट कहा जाता है ना। जैसे माँ तारापीठ में तारा शमशान कहा जाता है, वैसे कोलकाता में नीम तल्ला शमशान इस कोलकाता का सबसे बड़ा शमशान है, जहाँ पे हमेशा 24 घंटे वहाँ पे अग्नि जलती रहती है। और उसी अग्नि में मैं वहाँ जाके ये चीज़ों का हवन करूँगी। मैं आप सबको भी कहूँगी, जिसको भी लगता है ना कि उसका दुश्मन ने उसके नाक में पानी दे दिया है, पानी भर दिया है, तो शमशान काली मुठ करनी करवाओ। शमशान काली मुठ करनी 24 घंटे में आपका दुश्मन, आप बोलोगे खटिए पे पड़ जाएगा, आप बोलोगे उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, आप मारण नहीं होगा। ये मारण नहीं है, ये शमशान मुठ करनी है। ये मुठ करने से आपका दुश्मन जगह पे लकवा पड़ जाएगा, जगह पे वो बीमार पड़ जाएगा, जगह पे उसको आप लूज मोशन करवा दो, जगह पे खून की उल्टी करवा दो। अभी आज मुझे ज़रा ये काम करना है, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझ पे नज़र रखे, कुछ लोग अपने बच्चों का नाम ले लेके, बच्चों का बार बार नाम ले लेके पैसे ऐंठने के काम करते हैं, है ना। तो अभी आज मुझे वही देखना है कि जिन बच्चों के नाम से आप लोग पैसा ऐंठने की बात करते हो, वही बच्चा अगर बीमार पड़ेगा, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, उसको पोलियो हो जाएगा, कुछ होएगा, तो आप लोग क्या करते हो। क्योंकि आज फिक्स वही काम करना है। आज मैं कुछ कारण से ही नहीं गई हूँ, और सबसे बड़ा कारण ये है कि आज मुझे जो चाहिए था मैं उस हालत में हूँ। उस हालत में होने के बाद, और अगर मैं शमशान काली को बुलाऊंगी और शमशान काली माँ तारा जब आएंगी, और उसके बाद जो आपके साथ होगा बहुत बड़ा और बहुत घिनौना होगा। तो मैं आज आपको भी कहूँगी, अगर आपको चाहिए कि आपका दुश्मन 24 घंटों में खून की उल्टी करे, तो शमशान काली मुठ करनी करवाइए। उसके बाद मज़ा देखिए, मात्र 24 घंटे। क्योंकि आज अभी ये पूजा शुरू हो गया। अभी मैंने सिर्फ अपनी जो नित्य क्रम की पूजा है, जो सुबह की पूजा, मुझे पहले आप लोगों की बंदिश करनी पड़ती है, बंदिश कर रही हूँ, उसके बाद का काम करूँगी। देखिए, महाकुंभ में लोगों ने क्या डायलॉग मारा है, यहाँ लोग मरे नहीं है, मोक्ष पा गए हैं। वाह, तुम मोक्ष नहीं पाए, तुमको मोक्ष नहीं मिला,
एक काम करो, मैं पब्लिक को बोलूँगी कि इनको बोलो जितने भी ये वीआईपी ट्रीटमेंट वाले हैं इनको ज़रा पब्लिक के बीच में उतारो। चले गए सारे पब्लिक ना किसी को टाइम पे ट्रेन मिली है, ना किसी को टाइम पे खाना मिला है, ना पीना मिला है, और नाम डाल दिया लोगों पे। और अभी कोई बहाना नहीं मिला तो दो चार मुस्लिम लड़कों को पकड़ के और ज़बरदस्ती उनको थोड़ा बहुत पैसा खिला के हमारी सरकार ने उनसे जुल्म कबुलवाया है कि बोलो तुम लोग ही आए थे। अरे एक बात सोचो, वो आम पब्लिक से पूछो ना, आप लोग ज़बरदस्ती किसी को क्या घुसा रहे हो? उन लोगों ने थोड़ी ना धक्का मारा। हाँ, 24 घंटे से पब्लिक खड़े खड़े हताश हो गई थी, खाने पीने को नहीं मिल रहा था, रो रही थी कि हमको नहीं नहाना है, हमको जाना है। नहाने के चक्कर में वो लोग कर रहे थे। कम से कम लाखों की तादाद में पब्लिक की भीड़ जमा हो गई थी और भीड़ खड़े खड़े थक गई थी, बैठने को भी जगह नहीं था। और उन लोगों ने जैसे ही रास्ता पाया दौड़ भाग करने लगे, एक दूसरे पे गिरने पड़ने लगे। आप लोगों की व्यवस्था ठीक से नहीं होने के कारण, आप लोग अपनी गलती नहीं मानने के कारण हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करा रहे हो। और एक महान हस्ती जिसने ये कह दिया कि अरे मौत तो एक दिन सबको आनी है, वो मरे थोड़ी मोक्ष पा गए, वाह। और एक महान हस्ती इन सब की बातों पे इनकी मौत का मजाक उड़ा के उनको 25 लाख रुपए दे रहा है। मतलब एक ज़िंदगी का कीमत 25 लाख रुपए, आपसे कोई 25 लाख रुपए मांग रहा है? बताओ। आप अपनी आप को बल्कि पूरे देश के सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए कि मेरे से कार्यभार नहीं संभाल पाया, मेरी गलती की वजह से हुआ, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। एक बार पब्लिक आपको माफ़ भी कर दे। और ये बता रहे आप कि ये तो होता रहता है, ये होता नहीं रहता, आपकी गलती से हुआ। 30 पुल होने के बाद भी आपने जानबूझ के 2 दिन पहले सारे के सारे पुल बंद कर दिए। एक ही पुल पे सारे जमा और एक जगह भगदड़ नहीं हुए, टोटल 4 जगह भगदड़ हुई है, 2-3 जगह का दिखाया ही नहीं है। कम से कम 1000 पब्लिक मरी है और कम से कम बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। 3 लाख पब्लिक एक जगह खड़ी थी और 30 लोग मरे होंगे। आपको ऐसा लगता है? कितने मासूम बच्चों की जान चली गई, कितने मासूम बच्चे अनाथ हो गए, क्या क्या हो गया। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, जब आप लोग से नहीं सब पड़ता है ना, महाकुंभ 144 साल बाद आए, जब भी आए, पहली बात आप वीआईपी लोगों को घुसाना बंद करो। महाकुंभ आम जनताओं के लिए रहते हैं, ना कि इन लोगों के लिए रहते हैं। साधु नागा साधु सब आते हैं, नहाए और चले जाए। आपको पहले दिन से ही रखना चाहिए था। 1 महीने का महाकुंभ था तो पहले अगर वीआईपी ट्रीटमेंट आई तो वीआईपी वालों के लिए एक अलग इंतज़ाम करके उनको अलग से नहा के पहले ही अनाउंसमेंट कर देना चाहिए था कि यहाँ रुकना मत, नहा के आप लोग निकल जाना, ठीक है ना। तो बस आज मेरी माँ काली ने एक ही आदेश दिया है। कोलकाता बैठी हूँ, काली घाट है, काली घाट में कल पूजा होगी। काली घाट में पूजा होने के बाद, दक्षिणेश्वरी काली में पूजा होने के बाद सारी चीज़ों का हवन बाकायदा चिता में किया जाएगा। और चिता में इसलिए किया जाएगा कि जो बार बार मुझ पे नज़र रखते हैं, मेरे परिवार पे नज़र रखते हैं, मेरे यूट्यूब पे नज़र रखते हैं, अब तुम्हारे खून की उल्टी होनी ज़रूरी है, ठीक है। और ख़ास करके एक ड्राइवर के लिए मैं ख़ास हवन करूँगी, क्योंकि वो इंसान इतना गिरा हुआ है कि वो जब देखो अपने इकलौते बेटे का सहारा लेके लोगों को ब्लैकमेल करता है। मेरी गलती हो गई कि मेरे मुंह से एक बार निकल गया कि इतना पैसा मिल जाएगा, ये करेगा। वो इंसान इतना नीच है कि वो पकड़ के बैठ गया, अपने बच्चे के बहाने लोगों से लूटता है। मैं चाहती हूँ कि आज मैं भगवान से ही मनाऊँगी कि जिस बच्चे का नाम लेके वो लोगों से पैसा ऐंठता है ना, उसका बच्चा ही ना रहे। बेगर औलाद के वो ज़िंदगी भर पड़ा रहे और उसको खुद को लकवा मार के ना पड़ा रहे, क्योंकि वो वृश्चिक राशि का है। अब मेरे को अब ये आ गई है, अब मेरी तीसरी आँख खोली है किसी ने, रात को 12 साढ़े 12 बजे मैसेज करना, ये करना। तो मैं एक चाहती हूँ कि अब तेरी औलाद ना रहे, क्योंकि तू उस लायकी का नहीं है कि क्योंकि तूने अपने बच्चे के नाम पे, स्कूल की फ़ीस भरने के नाम पे, ये बनने के नाम पे तूने लोगों को लूटने का काम चालू किया है, ठीक है ना। बड़े बड़े अंबानी के पास काम करने की बात करते हो तुम लोग, हाँ, और तुम लोग ऐसी बातें करते हो, लोगों से हराम का पैसा लेते हो। हराम का पैसा लेके तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग वो हराम का पैसा ले जाके अपने बच्चों को खिलाओगे? तुमको लगता है तुम्हारे बच्चे उस पैसों से खाएंगे और बचेंगे? कहीं बीमार पड़ेंगे, कहीं कुछ होगा, सब हराम में जाएगा। कभी सोचा है क्या? तो चलो आज मैं सोचवाती हूँ। मैं आप सबको भी कहूँगी, अगर आपको लगता है ऐसी कोई दुश्मन या थर्ड पार्टी या कोई भी आपको परेशान कर रही है, आज के इस पूजे में भाग लो, क्योंकि कल ये पूजे का हवन होने वाला है शाम को। तो आज होगा 1.25 लाख जाप और कल इसका होगा हवन, और जो हवन होगा वो बहुत बड़ा होगा। और इसका हवन का एक ही है कि 24 घंटे में माँ झटका मार देती है। जैसे ही वहाँ हवन होगा यहीं ऐसे झटका लग जाएगा। मुझे आज बराबर करना है। मैं अपनी मेहनत से कमाती हूँ, मेरे पैसों पे, मेरे गहनों पे, मेरी चीज़ों पे, मेरे परिवार पे नज़र रखने के लिए मैं तुम्हारी आँख ना फोड़ दूँ? तो चलो मैं आज आँख फोड़ने वाला काम करती हूँ, मज़ा देखो, ठीक है। जय माता दी।